लकीरें जब हाथ में थी तो मुकद्दर थी। इन्हें हम मुट्ठी में बंद रखते थे। जमीन पर उतरी तो घर आंगन सभी को काटती गुजरी। लकीरें जिंदा रहती हैं, लकीरें सांस लेती हैं। लकीरों पर पड़े पांव तो पांव काट देती हैं। गुलजार साहब की पंक्तियां भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर साकार होती दिख रही हैं। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो म्यांमार के बिगड़ते हालातों के चलते भारत में आने पर मजबूर हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसके पूरी तरह से खिलाफ है। केंद्र सरकार का यह कहना है कि देश हित सबसे पहले, और इसीलिए वहां से जो लोग आ रहे हैं बॉर्डर के उस पार से, उन्हें यहां पर रहने की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है। बात करूंगा मिजोरम की सरकार की। मिजोरम की सरकार यह कहती है कि आजादी के कई साल पहले से ही यहां पर तमाम ऐसी जनजातियां रह रही हैं, ऐसी जातियां, ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका रहन सहन, बोलचाल सब कुछ एक जैसा है, जिनका धर्म भी एक है। और यही बड़ी वजह है कि जब यहां पर सरहद नहीं थी तब ये लोग एक साथ रहते थे। हालांकि आपसी जातियों के संघर्ष के चलते इनका दायरा दूर तक बढ़ा, ये म्यांमार तक भी अंदर तक बढ़े। लेकिन आजादी के बाद में एक सेटलमेंट जरूर किया गया था म्यांमार और भारत के बीच में कि ये जो तमाम जातियों के जो लोग हैं, जिन्हें आदिवासी भी कहा जा सकता है, ये एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 16 किलोमीटर तक ही आ जा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिजोरम के उस इलाके से लेकर म्यांमार के उस दूसरे इलाके तक ये जो लोग हैं, इनका आपसी बहुत गहरा नाता है। फिर चाहे लेन देन का नाता हो, खाने पीने का नाता हो, धर्म का नाता हो, पहनावे का या बोलचाल का नाता हो, बल्कि सरहद पार एक दूसरे से शादियों तक का भी इनका नाता है। लेकिन अब ऐसे में जब बॉर्डर पर इतनी ज्यादा टेंशन्स हैं, तो उसके बाद में इन लोगों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और यही बड़ी वजह है कि वहां के जो तमाम एनजीओज हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। मिजोरम सरकार का यह कहना है कि जब दोनों का पहनावा, रहन सहन, सब कुछ, जब मानसिकता एक जैसी है, तो हमें कुछ ढील देनी होगी। लेकिन भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भारत किसी भी ऐसे एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है कि वो किसी भी रेफ्यूजी को अपने देश में रखने के लिए बाध्य हो। हालांकि कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इस तरह के प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किए हुए हैं, जिसमें से यूएस भी एक है। लेकिन भारत ने ऐसे किसी भी तरह के कागज पर दस्तखत नहीं किए। और यही बड़ी वजह है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से या म्यांमार से आकर हिंदुस्तान में रहने की कोशिश करता है तो उसे कोई भी इजाजत नहीं मिलेगी। यह शक्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास में। और यही बड़ी वजह है कि अब मिजोरम सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल ठीक से नहीं बैठ पा रहा है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों, जो मैं इस मुद्दे को लेकर हाजिर हुआ हूं कि सरहदें बन गई, लेकिन उसके बाद में जो हालात बदल रहे हैं वो किस तरह से पलटा खा रहे हैं। और दोस्तों, एक बड़ी बात है जो मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं, हमें म्यांमार इसलिए भी महत्वपूर्ण मानना होगा उसे, क्योंकि यदि युद्ध के दौरान चीन अगर चिकन नेक को जैम कर देता है किंचित कारणों से या किसी भी स्ट्रेटेजी के जरिए, तो भारत के पास अपने उन राज्यों पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक म्यांमार से होकर जो रास्ता जाएगा वो ही रह जाएगा। तो ऐसे में ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इस पर हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे जरूर मुद्दे निकलकर सामने आते रहते हैं जो मुझे बहुत ही चकित करते हैं। बांग्लादेश ने यह साफ कह दिया है कि वो भारत को अपने पूर्व के राज्यों की तरफ जाने के लिए कभी भी रास्ता नहीं देगा। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस देश का जन्म भारत की वजह से हुआ, आज वही देश भारत को गुजरने का रास्ता नहीं दे रहा है। इसे ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहते हैं। और यही बड़ी वजह है कि मुझे वर्ल्ड पॉलिटिक्स बेहद रोमांचित करती है और मैं अक्सर ऐसे मुद्दों पर वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आज के राजनीतिक दौर में और पुराने टाइम से जो लोग आपस में रहते चले आ रहे हैं, उनकी स्थिति पर आपका क्या नजरिया है? आप क्या सोचते हैं? मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ऐसी वीडियोस और भी लेकर आता रहूं जिसमें आप कम से कम शब्दों में, आसान सी भाषा में कोई भी मुद्दा समझना चाहें, तो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।